सो गाइस, आज हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन सोर्सेस कौन से हैं। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहला तो जो कॉन्सेंट्रेट जो प्रोटीन सोर्सेस है उसमें चीज़ों की और अदर चीज़ों प्रोटीन के अलावा और जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलेंगी। मैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट के तौर पे आप कह सकते हो, विटामिन मिनरल्स के तौर पे आप कह सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ एक वेजिटेरियन सोर्स, दो ही सोर्स आता है, वेजिटेरियन, नॉन वेज और फिर डेयरी आ जाता है अपना। सो जो वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं उसमें अपने सब्जी, फल, फ्रूट्स, नट्स वगैरह आ जाते हैं। सो जो नट्स हैं या फिर कोई सीड वाली कोई चीज़ हो गई जैसे मूंगफली और पीनट बटर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो एक तरह से। जैसे दूध का एग्जांपल बहुत सिंपल है, उससे आप समझिए। देखिए दूध को जब आप सोचेंगे उसमें तो कितना प्रोटीन और विटामिन्स मिल रहे हैं, फिर उसको आप कंप्रेस करेंगे यानी कि और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे, उसका खोया बना सकते हो या फिर आप उसको घी में एक तरह से जो है माना जाता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है चीज़ें। सो उसका जो फाइनल स्टेज है वो एक घी तक आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप उस चीज़ को और कॉन्सेंट्रेट करने कर सकें और बर्न करके और उसको रिफ़ाइन करेंगे तो वो जलता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट वाली चीज़ है वो मैं इस वे में कह रहा हूँ। एक वे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट वो एक अलग हो जाता है टॉपिक, और एक ये है कि किसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मात्रा में। सो वेजिटेरियन में कौन कौन से सोर्सेज हैं? वेजिटेरियन में देखिए अपना जो भी नट्स सीड वाले हो गए जैसे मैंने बताया, और फ्रूट्स में अगर आप देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो उसमें पानी की मात्रा भी होती है। कई फ्रूट्स ऐसे जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तो सिर्फ पानी ही है। अगर वाटर नहीं है तो उसमें उतना कहो कि आप विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे वो टाइम होता जाएगा, दिन बीतते जाएंगे, वो पानी की मात्रा और कम होती जाएगी, सूखता जाएगा, ठीक है। सो हो सकता है कॉन्सेंट्रेट होके अगर उसमें वो सारे मिनरल्स बने रहें, लेकिन ज़्यादा केसेस में जैसे कि अंगूर हो गया, उसको सुखा के एक और चीज़ बन जाता है, वो किशमिश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं उनमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम मात्रा में हो, लेकिन जो फ्रेश होता है उसमें जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। सो उसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म क्या हो गया, उसका एक तरह से सूखी हुई चीज़ जिसको ना बिल्कुल एक, अब उसको और चीज़ और करेंगे उसको तो उसमें वैसे पानी तो नहीं रहता नहीं है, हल्का सा लिक्विड टाइप रहता है। सो फूड में आप ऐसे ही समझ सकते हो। और दूसरे साइड में अगर हम देखें तो देखिए मीट जो फूड होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आप देखो, जैसे कि पनीर हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है अभी, जैसे दूध है उसको आप और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो और ज़्यादा उसको आप पानी बिल्कुल हटा दो उसमें से, तो पूरा तो हटाए नहीं सकता लेकिन अभी कम कर देंगे तो वो पनीर में कन्वर्ट हो जाएगी तरह से, ठीक है। दही का मैं ज़्यादा ऐसा प्रोटीन कह नहीं सकता, उसको कंप्लीट प्रोटीन थोड़ा बहुत है लेकिन हाँ उसमें कंप्लीट प्रोटीन वो नहीं है। बट पनीर को एक तरह से उसमें भी थोड़ा सा कमी है, बट उसको आप एक ऐसा अच्छा सा प्रोटीन सोर्स आप समझ सकते हो अगर अच्छे से बनाया गया तो ऐसे ही जो फूड है उसमें नॉन वेज में और वेज में अगर हम कंपैरिजन करें इसका कि किस में ज़्यादा आपको बेस्ट सोर्स प्रोटीन मिलता है, तो फूड जो वेजिटेरियंस है उसमें मिलता है, लेकिन आपको फिर डिफरेंट वैरायटी आप ट्राई करो, क्योंकि एक चीज़ को आप पिक करो, कोई भी सीड को पिक करो, कोई भी नट्स को ले लो, दालों को ले लो। दाल एक तरह से कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से, लेकिन उसमें भी आपको अलग अलग वैरायटी मिक्स करके जब बनाओगे या खाओगे या फिर चावल के साथ में या फिर जो भी रोटी हो गया, तब वो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है एक तरह से। नॉन वेज में अगर आप देखो, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में देखिए अगर आप 1 किलो सब्ज़ी अगर कोई भी है 30-40 रुपये का मिल जाए, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, मतलब जो वेजीज़ हैं यानी कि जो मार्केट्स में मिलते हैं डेली, जो सीजनल वेजीज़ हैं, तो उनको और प्लस अगर मैं कहूँ एग्स हो गए या फिर चिकन या फिर फिश, कोई भी आप एक चीज़ उठा लो, उनको अगर आप 250 ग्राम भी लेते हो और उनको अगर आप जो है 1 किलो के आसपास लेते हैं, तो भी आप देखिए क्या चीज़ होएगा उसमें अंतर। पहला तो जो वेजीज़ है उनमें वेस्टेज होएगा, वेस्टेज उनका निकलता है काफ़ी हद तक। दूसरा वाटर कंटेंट है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिएंट पर्पस से, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मात्रा उसमें कम होएगी। तीसरा हो गया अपना, जब उसको कुक करोगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें हट जाएगी, कुछ चीज़ें बढ़ भी जाएगी। तो वेजीज़ में एक ये चीज़ है कि फुलनेस, अगर आप उसको खाओगे कितना तो उसको पेट आपको जल्दी फुल ऐसा होगा, ठीक है। नॉन वेज में क्या है, देखिए थोड़ा अंतर है। पहली चीज़, इसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन जैसे आप
जो बनवा के या फिर लेके आओगे मार्केट से जो भी है, उसमें बहुत कम ऐसे केसेस है शायद ही वेस्टेज में निकले। मतलब अगर आप किलो में भी तोल के लो तो आपको वेस्टेज कम मिलेगा पहला। एग्स में भी एग सेल बस होता है उसका एक वेस्टेज जिसको आप यूज़ नहीं करते, बस फेंक देते हो। बाकी जो पूरा एग है वो यूज़ होता है, 101% पूरा यूज़ होता है। मीट में भी कोई भी आप मीट उठा लो, ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती है। और वो एक तो पहला चीज़ वेस्टेज नहीं हुआ, तो वो जो वेट है वो उसमें बना रहा है। दूसरा उसमें आप कह लो कि वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है कोई चीज़ का, क्योंकि एक कोई जानवर आप देखो, कोई भी एनिमल वो कुछ चीज़ खा देगा, वो नॉन-वेज चीज़ें ही होंगी, हो सकता है कीड़े मकोड़े हो कुछ भी हो, बट खाने के बाद वो जो चीज़ बन गई है वो अपने उसकी बॉडी में जाके एज अ मसल, एज अ स्किन के फॉर्म में कोई भी एक सप्लीमेंट टाइप आप जो मार्केट में देखते हो वो सारा कुछ कहीं हद तक इन चीज़ों से ही बनता है। तो वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आपको तैयार मिलता है। इसके बाद आप समझो कि अब उसमें वेस्टेज नहीं है। नेक्स्ट इसमें आप कहो न्यूट्रिएंट की बात कर लो, जो वेज में न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो मिलते तो हैं, लेकिन जो उसका प्रोपोर्शन होता है वो कम या ज़्यादा रहता है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट भी मिलेंगे, नॉन वेज वेजिटेरियन में आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, ठीक। वेजिटेरियन में अगर कंप्लीट करना है तो उसमें देखिए नट्स, सीड्स वगैरह ये कुछ आप इनको यूज़ कर सकते हो, वो जो कंप्लीट प्रोटीन बना के आपको दे सकता है। नट्स में आपके जैसे मैंने बताया काजू बादाम जो भी है, जो भी आप खा सकते हो, बट ये चीज़ थोड़ा महंगा पड़ता है कंपेयर टू आप मीट कर लो, फिर वो आपको ज़्यादा इजी और सस्ता पड़ जाता है, बट ये चीज़ें थोड़े आपको महंगी पड़ेगी। घी एक सोर्स हो सकता है, बट उसमें कुछ ज़्यादातर वो फैट सोर्स है एक तरह से, कोलेस्ट्रॉल फैट, गुड फैट आप बोल लो उसको। कुछ वाइटमिन्स मिनरल्स उसमें है, लेकिन अब कंप्लीट प्रोटीन्स तो आप उसको नहीं कह सकते। ऑब्वियसली वो एक टाइप की ऑयल चीज़ है, तो आप उसको ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से वेज में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और नॉन वेज में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पूरा आप नॉन वेज ही कंज्यूम करो, वो भी एक कॉम्बिनेशन में ही होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट, एक मात्रा में ही। जैसे आप 1 किलो हो सकता है आप आधा किलो सब्जी खा सकते, लेकिन अब नॉन वेज में इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उतना सारा न्यूट्रिएंट आपको कम में ही मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है एक तरह से आपको। सो ये थोड़ा अंतर है कॉन्सेंट्रेट और आप कहो कि वेज में क्या चीज़ें हैं कॉन्सेंट्रेट और नॉन वेज में। तो आप देखो इसमें सारी चीज़ कॉन्सेंट्रेट ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कुछ चीज़ आप उस वेस्टेज आ रही है फेंक रही है। जैसे आप कोई भी पानी वाली सब्ज़ी जैसे तोरई है, या कोई भी आप सब्ज़ी डालो, कोई भी सब्ज़ी को आप बनाओगे उसमें वाटर कंटेंट होता है, आप उसको बनाओगे उबालोगे, वो उसमें से वाटर थोड़ा कम होएगा, सब्ज़ी जो है थोड़ा लूज़ होएगा। फिर उसके बाद जो है ना वो सब्ज़ी एक तरह से आपको कुछ हद तक उसमें वाटर कंटेंट होने की वजह से वो थोड़ा न्यूट्रिएंट आप बोलो तो वेस्टेज है। लेकिन सब्ज़ी में कुछ चीज़ें हैं जो वेज में हैं वो नॉन वेज में बहुत कम मिलती है, जैसे कि आपको फ्रेश चीज़ मिलती है पहला तो। दूसरा ये है कि इनका सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है सब्जियों का, जो वेजिटेबल्स हैं, तो ये डाइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिलते हैं, और ये मतलब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट मीट आप नहीं भी खाओ चलेगा, बट जो वेजिटेबल्स हैं इनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। ये मतलब एज अ प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, बट सेकेंडरी में आप अगर बेटर करना चाहें तो फिर वो मीट सोर्सेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें बस डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, या फिर आप मिल्क वगैरह हो गया, पनीर एक तरह से हो गया। सो इससे आप समझ सकते हो कॉन्सेंट्रेट कौन से हैं और अनकॉन्सेंट्रेट कह सकते हो। या फिर आप जैसे आप कहें कि देखिए पनीर में आपको जितना प्रोटीन मिल सकता है आप उतना जो है अगर दूध से लेना चाहोगे तो आपको बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, बहुत सारा आपको उसमें वाटर भी आएगा, ठीक है, पानी भी कंटेंट है उसमें। तो ऐसी चीज़ है, तो आपको बेस्ट सोर्स पहले सेलेक्ट करना है। जो चीज़ ठोस है एक तरह से आप उसको कह लो, जैसे सीड है, जब वो कह लो कि मूंगफली या फिर कोई भी सीड वाली चीज़ हो जाती है, वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है। अगर कोई एक पौधा है उसका एक आखिरी पॉइंट जो है वो एक उसका सीड है एक तरह से, तो वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है। कोई भी टाइप का सीड, नट्स, वो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो सकता है। सो गाइस ये था वीडियो कैसे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन्स कैसे उसके सोर्सेज हैं। इसके बाद और भी फूड्स हैं जो कि इंटरनेट पे मैं रिसर्च करके और निकालूंगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।